नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे पुनः जागरण एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, कह दो एक प्रकार से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था राजा राममोहन राय के बारे में, जो भारत के प्रथम समाज सुधारक माने जाते हैं, पुनः जागरण के अग्रदूत जिनको माना जाता है। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के दूसरे समाज सुधारक अगर कोई हुए थे तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह दो, तथ्य कह दो, उनका जीवन परिचय देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो उसका जीवन परिचय हमें याद होना चाहिए और उन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो सुधार का कार्य किया, भारतीय धर्म के अंदर जो सुधार का कार्य किया, उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1824 में इनका जन्म होता है और 1883 में इनकी मृत्यु होती है। कहने का मतलब यही है कि इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को होगा और मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले देखो, वेदों की ओर लौटो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। जो हमारे हिंदू धर्म के 4 वेद हैं उनकी तरफ लौटो। हिंदू धर्म का पुनः उत्थान करना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि उस समय देखा जा रहा था ईसाई धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, हिंदू धर्म पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। तब उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा था सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता, चाहे वह कितना ही अच्छा हो। कहने का मतलब है कि हमारे स्वयं का जो शासन है, स्वशासन है, वही बढ़िया होगा, क्योंकि कहा जाता है बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। स्वशासन, अपना शासन, चाहे विदेशी राज्य कितना भी बढ़िया क्यों ना हो और हमारा स्वयं का ये मानो कि देसी राज्य कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कौन सा बढ़िया होगा? अपना राज्य, देसी राज्य बढ़िया होगा। तो सुशासन कभी भी ये धारणा स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता, चाहे वह कितना ही अच्छा हो। ये बात किसने कही? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ की मोरवी रियासत के टंकारा नगर में हुआ था। टंकारा नामक स्थान कह दो या नगर कह दो, वहां पर हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो टंकारा में हुआ था। याद रखना, शिव भगत एवं जागीरदार परिवार में, एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता मौर्य राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे। याद रखना, वे अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति थे और व्रत, पूजा, उपहास आदि में निष्ठा रखते थे। उनकी माता भी धार्मिक विचारों की उदार महिला थी। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती की माता। इनके पिता का नाम बताया जाता है कृष्ण श्री अंबा शंकर था। इनके पिता का नाम प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। इनका मूल या बचपन पारिवारिक का नाम
कह रहे हैं बचपन का नाम मूल शंकर था। ये वेरी मोस्ट है, बहुत बार कंपटीशनों में पूछा भी जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, उनको तो जरूर ही तैयार करना। कहने का मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था, मूल से मूल शंकर, या बचपन का नाम, या ये कहो पारिवारिक नाम। बचपन का नाम जो परिवार में प्यार से क्या पुकारते थे, बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। प्यारे विद्यार्थियों, आ गया समझ में? हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती पुनः जागरण एवं सामाजिक सुधार टॉपिक में, जो कि पिछले वीडियो में हमने राजा राममोहन राय के बारे में बात की थी, और आज बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। कई बुकों में यहाँ संपूर्णानंद भी दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, इनके द्वारा कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया गया था। कहा जाता है कि बाल्यकाल में शिवरात्रि पर्व पर भगवान शंकर की मूर्ति पर चूहे द्वारा कूद फाद करने एवं उस पर चढ़े प्रसाद को खाने से उनका बालपन मूर्ति पूजा से विरक्त हो गया था। प्यारे विद्यार्थी, एक छोटी सी घटना है कि जब ये बचपन में अपने पिता के साथ शिवरात्रि पर्व पर भजन के लिए जाते हैं, वहां पे भजन सुनने के लिए, तो कहा जाता है कि बच्चा है, आपको पता है उस समय भगवान शंकर की मूर्ति की तरफ देखते हुए इन्होंने देखा कि उस मूर्ति के ऊपर चूहा कूद रहा था और उस पे चढ़ा हुआ प्रसाद खा रहा था, लड्डू खा रहा था। तो कहने का मतलब बच्चे के मन में ये बात आई कि भगवान किसकी रक्षा करेगा? जब स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, तो हमारी कैसे करेगा? तो वहीं से कहा जाता है कि इनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया, मूर्ति पूजा से विरक्त हो गया। उसके बाद में कहा जाता है वहीं उनकी प्रिय बहन एवं चाचा जी की मृत्यु से उनके मन में वैराग्य भाव प्रबल हो गया। 1845 ईस्वी में ज्ञान, सत्य एवं मोक्ष की खोज के लिए गृह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने मथुरा की, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मथुरा के नेत्रहीन संत स्वामी विरजानंद जी के सानिध्य में वेदों का व्यापक अध्ययन किया और गुरु के आदेश से रूढ़ियों, पाखंड एवं अंधविश्वासों के उन्मूलन और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो विरजानंद जी महाराज थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो नेत्रहीन थे, और कहां पे? मथुरा। कहां पे मिले थे? मथुरा में मिले थे प्यारे विद्यार्थियों। और वहीं से इन्होंने एक प्रकार से अपनी जिज्ञासाएं पूरी करके और वहीं से ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, जो कि उस समय रूढ़ियां, पाखंड, अंधविश्वासों के उन्मूलन और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। अब उसके बाद में देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन इस टॉपिक में से यही है। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद है क्या? 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी राजा राममोहन राय ने। लेकिन यहां याद रखना है 10 अप्रैल 1875 बंबई आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो दोनों की तुलना करते हुए कई बार मैच करना क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि उसके बाद में 2 वर्ष बाद लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कहा जाता है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो कि 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की। उसके बाद में 1877 में लाहौर के अंदर इसका मुख्यालय तथा 1878 में दिल्ली में स्वामी दयानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई। जहां पर भी गए वहां आर्य समाज की स्थापना की थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, वे स्पष्ट वक्ता, कुशाग्र बुद्धि एवं साहसी थे और धार्मिक समस्याओं के समाधान में सविवेक को ही निर्णायक मानते थे। उन्होंने वेद, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों का गहन अध्ययन करके एक प्रकार से यह मानो त्रैतवाद का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार तत्व, ईश्वर, जीव, आत्मा जिसको हम कह सकते हैं तथा प्रकृति अनादि है। ये सदा से थे, सदा से है और सदा बने रहेंगे। ऐसे उनके विचार थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें ईश्वर एवं आत्मा आध्यात्मिक चैतन्य तत्व है। उन्होंने उस समय हिंदू समाज में व्याप्त अशिक्षा, स्त्रियों के साथ असमानता एवं अत्याचार, बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, दहेज, नशा, अंधविश्वास, छुआछूत, धार्मिक आडंबरों का घोर विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तभी तो इसे महान समाज सुधारक माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। आर्य समाज की स्थापना कब, कहां और किसने की? तीनों ही क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं, तो याद रखना। एक ही लाइन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने शुद्धि आंदोलन, ये भी महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, कि शुद्धि आंदोलन भी चलाया था उन्होंने। कहने का मतलब यही था कि उस समय जो हिंदू धर्म को परित्याग करके अन्य धर्मों में चले गए थे, क्योंकि उस समय देखा जाता था ईसाईकरण ज्यादा हो रहा था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा था, तो वो हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिया हो, मुस्लिम को, सिख धर्म को, अन्य किसी धर्म को अपना लिया था। तो उन लोगों के लिए पुनः हिंदू धर्म में वापसी के द्वारा ये मानो कि एक प्रकार से शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। आया कुछ समझ में? जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिया, उनको वापस लाने के लिए द्वार खोल दिए कि आप हिंदू धर्म में वापस आ सकते हो। यही नहीं कि जो हिंदू धर्म छोड़ करके गए वो भी आ सकते हैं और अन्य धर्मों के लोग भी हिंदू धर्म को अपना सकते हैं। उसे कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, उन्होंने गायों की रक्षा हेतु गोरक्षणी सभा की स्थापना भी की। ये भी महत्वपूर्ण है, गौर करना। वेदों की ओर लौटो, कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता जो हमने देखी थी शुरू में, उससे जुड़े हुए विचार हैं। तो आपने देखा था आर्यों का प्रिय पशु कौन सा होता था? गाय। तो यहाँ पे गायों की रक्षा के लिए उन्होंने गोरक्षणी सभा की स्थापना भी की थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में कहा जाता है उन्होंने 1863 में झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से आगरा में, गौर करना, आगरा में पाखंड खंडन पताका लहराई थी। झूठे धर्मों का जो खंडन करना था, कर रहे थे, उनके उद्देश्य से ये मानो आगरा में पाखंड खंडन पताका लहराई थी। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें या रचनाएं, सबसे वेरी मोस्ट है सत्यार्थ प्रकाश। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो उन्होंने हिंदी में लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, जिसके अंदर 14 अध्याय है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो हमें आता है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसी कहानियां, उनमें से एग्जाम में पेपर सेटर बहुत कम क्वेश्चन देता है। तो ऐसे क्वेश्चन गौर करना कि सत्यार्थ प्रकाश में कुल कितने अध्याय हैं? कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? 14 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। उसके बाद में ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य, पाखंड खंडन, नाम से ही पता चल रहा है,
अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, बल्वाचार्य मत खंडन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई थी पुस्तकें, उनमें सत्यार्थ प्रकाश 1874 में हिंदी में लिखी गई थी, पाखंड खंडन 1866 में, वेद भाष्य भूमिका 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1877 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में, इसी प्रकार पंच महायज्ञ विधि 1875 में, बल्वाचार्य मत खंडन 1875 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, क्या पता इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में। उसके बाद में कहा जाता है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, शुरू में ही हमने देखा था ना, सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता, चाहे वह कितना ही अच्छा हो। तो कहने का लव स्वराज, अपना राज अपना शासन ही बढ़िया होगा। सुशासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। उसके आदमी एनी बेसेंट का कहना है कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। ऐसी बात कौन कहता है? एनी बेसेंट ये बात कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। गौर करना, उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिस्थापित के 10 नियम भी बनाए थे। एक आक्रामक योद्धा की भूमिका निभाई थी। एक आक्रामक योद्धा की भूमिका निभाना उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तभी तो कहा था उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों को रोकना था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिस्थापित के 10 नियम भी बनाए थे और उसी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। जो गुरु के द्वारा उन्होंने गुरु के सानिध्य में रह करके जो अध्ययन किया, उसी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कहा जाता है कि वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल भी मिलता है कुछ बुकों में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, तो वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन, क्या नाम है, इंडियन अनरेस्ट, किसकी पुस्तक है? वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है, में बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है, भारतीय असंतोष का जनक कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिरोल ने किन किन को भारतीय शांति का जनक कहा? एक तो बाल गंगाधर तिलक को और एक आर्य समाज को, कि ये भारतीय अशांति के जनक है, भारत में असंतोष अशांति फैलाने वाले हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि उन्होंने जगह जगह पे घूमकर आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, लेकिन अंततः 1883 में जोधपुर पहुंचे। 1883 में जोधपुर पहुंचे ऐसा माना जाता है। और उस समय शासक थे जसवंत सिंह के समय में, और वे विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार होकर के 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में ब्रह्मलोक में विलीन हो गए। उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वे अब भी समाज सुधार के रूप में अमर हैं। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने जगह जगह घूमकर आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में कई स्थानों पर यह अभियान काफी सफल रहा। कहने का उन्होंने आर्य समाज की एक प्रकार से प्रचार प्रसार किया। स्थापना के बाद में आर्य समाज
समाज को उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में कुछ सीमा तक सफलता भी मिली थी, ऐसा माना जाता है। आर्य समाज के संदेश का प्रचार प्रसार करने का उनका उद्देश्य पंजाब में अधिक सफल रहा था, पंजाब में ज्यादा सफल रहा था, ऐसा माना जाता है। उदयपुर के महाराज श्री सदन सिंह और जोधपुर के महाराज श्री जसवंत सिंह उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके निमंत्रण पर वे जोधपुर उदयपुर प्रवास के लिए गए थे। जोधपुर प्रवास की अवधि में जब स्वामी जी को यह आभास हुआ कि महाराजा जसवंत सिंह वैष्णव में लिप्त है, तो उन्होंने कठोर शब्दों में उनके इस आचरण की निंदा की। उन्होंने महाराज जसवंत सिंह को भोग विलास में मन हटाकर संयम और मर्यादा का जीवन बिताने का परामर्श दिया, लेकिन वो बढ़िया नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय महाराज की एक कृपा पात्र वेश्या नन्ही जान या नन्ही बाई ने धोखे से उनके भोजन में विष मिला दिया और कहते कि जोधपुर में उनकी चिकित्सा नहीं हो सकी और भक्तों के आग्रह पे वे अजमेर चले गए और अंत में अजमेर में, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कहां पे? अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को उनका देहांत हो गया। एक प्रकार से ब्रह्मलोक में विलीन हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि स्वामी जी को जीवन में 18 बार विष देकर मारने का प्रयत्न किया गया। हर बार वे अपने योग बल के प्रभाव से विष के प्रभाव का समाधान करने में सफल रहे और विष उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सका, किंतु अंतिम बार उन्हें विष के साथ कांच पीसकर मिलाकर दिया गया। इस बार दिए गए विष के प्रभाव को वे अपनी योगिक क्रियाओं के द्वारा निष्फल नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, हालांकि ऐसी रोचक कहानियों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमें आता है वो पेपर में नहीं आएगा। तो ये आज हमने बात की स्वामी दयानंद सरस्वती की, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान देना। और दीपावली के दिन तो ऐसा भी माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, याद रखना कि दीपावली के दिन ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी निधन हुआ था। तो कहा जाता है कि दीपावली को ये दो समाज, कौन से? एक तो आर्य समाज और एक जैन समाज शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक दिवस के रूप में कौन मनाते हैं? एक तो जैन समाज और एक आर्य समाज। आर्य समाज क्यों? क्योंकि उनके प्रवर्तक जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ था दीपावली के दिन, और इसी प्रकार जैन धर्म वाले भी शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। आया क्या समझ में प्यारे विद्यार्थियों? तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखा हमने, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889 में स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1889 में की थी लाला लाजपत राय और हंसराज ने। कहने का मतलब इनके जाने के बाद भी इनके नाम से कई कॉलेज, कई विद्यालय और कई विश्वविद्यालय भी खोले गए। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जैसे अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है, तो कहने का मतलब आज भी ये भारतीयों के हृदयों में जीवित है और एक महान समाज सुधार की श्रेणी में आते हैं। राजा राममोहन राय के बाद में अगर किसी समाज सुधारक का नाम आता है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती का आता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, तो एक तो वैलेंटाइन सिरोल वाली बात याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। भारतवासियों के लिए कहा था इन्होंने, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सत्यार्थ प्रकाश बुक याद रखना, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका याद रखना, शुद्धि आंदोलन चलाया ये भी याद रखना, गोरक्षणी सभा की स्थापना की और सबसे ज्यादा वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्यारे विद्यार्थियों, आ गया ना समझ में? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, गौर करना। पुनः जागरण सामाजिक सुधार, तो इसी क्रम में आज हमने बात की स्वामी दयानंद सरस्वती की।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। एग्जाम कभी भी हो, हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो निरंतर मेहनत करनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जो मैं ये नोट्स आपके सामने ला रहा हूं, तो आप इन नोट्सों को बनाते भी होंगे, लिखते भी होंगे, तैयार भी करते होंगे। और मैं अगला वीडियो जो इनसे संबंधित क्वेश्चनों का बनाता हूं, वो भी प्यारे विद्यार्थियों जरूर देखा करो, अपना मूल्यांकन किया करो कि ये टॉपिक हमारे कितना समझ में आया। क्या पता उन क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अपने कितना फायदा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आज मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित टॉपिक बताया, जहां तक मेरे को विश्वास है आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो को अगर अंत तक आपने देखा है, अच्छी प्रकार से सुना है, तो ही समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें मैंने मौखिक भी बोली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपने अंत तक ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।